till what time it will be visible, because network is really poor. So we will start immediately without wasting much of time. You can keep telling me by making your microphone on. Arya or Sankalp or Suraj, anybody can talk to me directly. We'll get into the lecture without wasting much time. So considering that I'm properly audible and my presentation or book is visible, we'll get into first topic. We will talk about, we are into dimensional analysis. So you all know we were talking about dimensions, units, measurement, length measurement, mass measurement, time measurement, then their list counts, then the techniques of measurement, then instruments and appliances for the measurement, and in all detailing, we have learned about something called dimension, which is very important. Okay, so in this dimension, which is very important, we know that something called dimensional analysis exists, and which helps us in finding out the unknown variables, finding out the or comparing the equations. Then by chance we have ability and the given conditions which can compare equations, then we can find the dimensions for the unknown quantities, so many things. But in this positive part, there is something which is also we need to learn, is about the limitations of dimensional analysis. So limitations of dimensional analysis include: the value of dimensionless constant can be obtained with the help of experiments only. मतलब we obtained a mathematical analysis of unit and physical quantity. तो जो कांस्टेंट है उसको हम ऐसे ही मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से नहीं निकाल सकते. डायमेंशन एनालिसिस में कांस्टेंट को निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है. ये एक बहुत बड़ा लैक्यूना, ड्रॉबैक या तकलीफ देने वाली चीज है. somebody may take it positively कि शायद डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे और उसमें सपोज कांस्टेंट निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा प्रैक्टिकल बैकग्राउंड अच्छा होगा. बट ये सब चीज सिर्फ पढ़ाई के नजरिए से नहीं देखा जाता है. कभी कभी ये चीज को प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए दिस इज टाइम टेकिंग स्टोरी.
मेरी आवाज आ रही है क्या? यस, अभी आया, यस। और फिर से कौन आया? आर्या, सूरज, तीनों का भी आया। ठीक है। फिर इसमें कोई अननोन सेंडर आया था। तो संकल्प, सूरज, आपको ध्यान रखना है कि या इस क्लास में आपको संकल्प लेफ्ट, हाँ संकल्प है। तो इस क्लास में हमारे साथ कुछ लोग हैं, जैसे आर्या है, सूरज है, संकल्प है, समीर है। ये 4 लोग ही है, इसके अलावा कोई 3-5 लोग हैं। इसके अलावा कोई आता है तो आप मुझे रिपोर्ट किया करिए, ताकि हम उसको निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट अननेसेसरी पीपल हुम वी डोंट नो। लिंक से अंदर आता है तो मुझे पता नहीं, मालूम नहीं। अभी सूरज बस के लेफ्ट, आर्या इज देयर, सूरज बस के वापस। हाँ प्लीज, आवाज आ रही है कि नहीं? फिर से एक बार बोलो कोई तो, देन आई विल कंटिन्यू और एल्स वी विल स्टॉप। इट्स देयर। Yes, sir, audible. तो या सो आई विल डू प्रेजेंटेशन। बीच में आप ऑन करके जरा बात करना, संकल्प, अगर कुछ इश्यू है तो। ओके, क्योंकि इसमें आप लोगों का। सो आई वॉज ऑडिबल। मैं तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया कि जी को डायमेंशन है, तो उसकी वजह से डायमेंशनल एनालिसिस में इस तरीके के डायमेंशन होने वाले कांस्टेंट के कारण तकलीफ होती है। तो ये आपने सुना था अच्छे से, संकल्प? Sir, no, your voice was breaking. इट वॉज ऑडिबल हुआ था क्या तभी? यस, Sir, your first point was audible, but from point, दैट your टाइम। voice continued to break. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, नो इश्यू। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की थी, जो बहुत ही सिंपल थी, कि द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये तकलीफ है हर बार में। सेकंड चीज, डायमेंशन एनालिसिस कैनॉट बी यूज्ड टू डिराइव रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री को रिप्लेस किया कि रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में भी रेशियोज है, लॉगरिदम में भी रेशियो। एक ही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे डायमेंशन लेस हो जाती है क्वांटिटी। तो डायमेंशन लेस होने के कारण या डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो 2 चीज हो गई। तीसरी गली मासेस है, और आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 बॉडीज। तो जी क्या है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 MKS यूनिट। तो इसमें तो यूनिट आ गया, तो इसमें डायमेंशन है। तो इस तरीके का कांस्टेंट LHS RHS में जो एक्सप्रेशंस है फिजिकल क्वांटिटी के, उनके बीच में इंटरफेयर करेगा। तो इस तरीके के चीजों में डायमेंशन एनालिसिस की मेथड यूजफुल नहीं है। तो यहां तक मैं पहुंचा था बिफोर ब्रेकिंग वॉइस। तो क्या अब अभी ये समझ में आया सबको? यस और नो लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड। सो वी विल नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज fourth point. If the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence during the dimensional equation. For example, अभी हम यहाँ चल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन पकड़िए, कोई भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में 2 क्वांटिटीज या 2 मल्टीप्लीकेशन या वॉट एवर यू से इस तरीके से है कि उन दोनों का एक्सप्रेशन जो है या डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो सेम है। जैसे आप स्टैंडर्ड सिंबल द इक्वेशन s is equal to half at square is dimensionally correct. However, the complete equation is s is equal to ut plus half at square. अगर आप ut का डायमेंशन फाइनल निकालोगे तो जो आएगा वही हाफ एटी स्क्वायर का आएगा, तो जो वही आएगा आपके एस का। तो मतलब अगर यहाँ एक्सप्रेशन में डायमेंशनल एनालिसिस करने के पहले मैं यूटी हटा भी दूं तो भी ये डायमेंशनल एनालिसिस के लिए सही एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों तरफ LHS RHS में डायमेंशंस जो आ रहे हैं वो सही है। बट जबकि इससे इसका मतलब ये होता है कि यूटी है या नहीं,
मतलब इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम का जो मल्टीप्लाइंग पार्ट है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्या? नहीं, उसकी जरूरत है एक्चुअल इक्वेशन में, बट डायमेंशन एनालिसिस के इंटरप्रिटेशन में इसकी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा लैक्यूना है, दैट इज व्हाई इट इज पोस्टेड एज अ फोर्थ ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। 4 चीजें आपको समझाने का काम मैंने किया। ये जिस तरीके की चीज है जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की है, तो इसके कारण शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, बट मुझे जहां तक लगता है कि हर बार कुछ नहीं कर सकते इसका। मेरी आवाज ही चली गई लगता है, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों है भाई? आप लोगों को पूछने के बाद इमीडिएटली आप दिया करो, मालूम नहीं आप इतना स्लो क्यों देते हो। तो चलो आगे चलते हैं। हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज में घुस रहे हैं जिसका नाम है, या एंट्री कर रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। ये अनसर्टिनिटी से ही जुड़ के 2 टर्म आ जाती है। एक का मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया था, दैट इज प्रेसिजन, एंड इमीडिएटली आई यूज्ड वन वर्ड कॉल्ड एक्यूरेसी। एंड आई सेड कि दोनों एक ही चीज लगती है, बट दोनों अलग अलग चीजें। जैसे प्रेसिजन अलग है, एक्यूरेसी अलग है। ओके, Sir, तो your voice इनके is बारे में breaking. विस्तार से पढ़ेंगे। वॉइस इज ब्रेकिंग, बहुत ही प्रॉब्लम है अपने यहाँ। जैसे हमारे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो ये सब चीज होती है। 15 मिनट का टीचिंग हो गया। अब जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। शैल वी क्लोज द क्लास? इस तरीके से आपको तकलीफ होगी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ। आवाज आ रही है? मैं आ गया फिर से बाहर जाके। क्या आवाज आ रही है गलती से? चैट बॉक्स में लिखो जल्दी जल्दी। अभी तुम लोग सब माइक ऑन करो। आर्या, संकल्प, सूरज। मैं खुद इस ओपिनियन का हूं कि शायद जिस तरीके से मेरा नेटवर्क है ओरिजिनेटर का, तो हमको ये क्लास क्लोज कर देनी चाहिए। फिर आप लोग तो काफी फ्लेक्सिबल हो, जब भी बोलता हूँ आप लोग ज्वाइन करते हो। सो वी विल हैव लेक्चर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, मंडे। कभी ना कभी तो होता ही है। कभी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा ले लेंगे। तो अगर आज हम क्लास को क्लोज करें तो किसी को आपत्ति है क्या? तकलीफ में टीचिंग नहीं होना चाहिए। आप सब लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बेवजह आपको तकलीफ हो। सर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो इससे आपको भी तकलीफ होती है। व्हाट शैल वी डू? शैल वी क्लोज द क्लास, यस और नो? संकल्प, आर्या, सूरज, जल्दी। Sir, no problem. We can नो close if you प्रॉब्लम। want. ओके, नहीं वी विल, क्योंकि इससे ना आपको इरिटेट करने का कोई मतलब नहीं है। चलो देन। आर्या, आवाज आ रही है क्या? वी आर क्लोजिंग द क्लास। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, वी Yes, आर sir. क्लोजिंग today's session due to network problem. ओके, ठीक। चलो देन, टाटा बाय बाय, मिलते हैं। चालू करेंगे एक्यूरेसी, प्रेसिजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ मेजरमेंट से। चलो, सॉरी वंस अगेन। चलो बाय बाय, यू कैन लीव द मीटिंग। फिर भी रात को 9 बजे का तो क्लास है। ओके, चलो बाय।